Vidura was a sincere well-wisher of Dhritarashtra, and he had a thought about him in the corner of his heart. He lamented that Dhritarashtra could rebel against his own sons of his dead brother Pandu. उनको लगा कि भाई जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो मतलब अगेंस्ट द ही कुड रेबल, धृतराष्ट्र कुड रेबल अगेंस्ट सन्स, वो जो पुत्र है ना उनके अगेंस्ट जा सकता है, and that he could drive him out of his house on the dictation of Cricket's son. In spite of these actions, Vidura never became an enemy of Dhritarashtra, but continued to be a well-wisher एट द लास्ट स्टेज ऑफ धृतराष्ट्र। तो बता रहे देखिए धृतराष्ट्र ने कितना गलत गलत सलूक किया, उनको निकाल दिया वहां से, जगह से सब कुछ किया, फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को अपना दुश्मन नहीं माना, बट हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचते रहे। It was Vidura only who proved to be his real friend. Such is the behavior of a Vaishnava like Vidura. He desires all good, even to his enemy. तो ये एक वैष्णव का सबसे अच्छा गुण होता है। जो जो वैष्णव होता है वो क्या नाम है, अपने दुश्मन का भी भला चाहता है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो वो बता दें कि उन्होंने मतलब धृतराष्ट्र के बारे में पूछा ही नहीं कि वो अच्छे हैं कि नहीं, उनको पता है कि मतलब धृतराष्ट्र है बहुत ही गड़बड़ हालत में जा ही चुके हैं, है ना। तो बता रहे कि भाई भले मैं उनका अच्छा चाहता हूँ, एंड बिकॉज ही एक्सेप्टेड द लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय हिज ओन सन, पर क्योंकि मतलब ना मेरे को घर से बाहर निकाल दिया अपने देखिए बाकी सबके बारे में क्या कि अच्छी अच्छी एक्टिविटीज याद आ रही थी, ठीक है, धृतराष्ट्र का नाम आते ही याद आया रहा, अरे भैया इनकी वजह से मेरे को घर से निकाल दिया गया। तो ये देखिए जैसे आपका मेन एक्शंस होता है जो सामने वाले को हार्ट को टच करता है वो सबसे पहले वही याद आता है। ठीक है, तो चलिए। प्रभु उनको उनके वजह से तो अपॉर्चुनिटी मिला ना ये सारे चीज हाँ खाने का। एक तो उनके लिए ये तो ये अच्छा रीजन प्रॉपर है। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी था। प्रभु हाँ। एक चीज और पूछना था। हाँ। रिकॉर्डिंग तो समझ में आ रहा है, पर ये वीडियो जब मैं जैसे मेरे को एक्सेस करना होगा तो मैं किससे करूंगा, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा हम्म। वो है। अरे रिकॉर्डिंग आप जो वो कर अभी रहे हो मेरे वो वीडियो कंप्यूटर में जाएगा। सेव हो रहा है। अभी मैं तो आलसी आदमी हूँ, देखिए कभी मेरा मूड करेगा तो मैं अपलोड करूंगा कहीं पे, तो वो ड्राइव कि है। जैसे मुझे किसी दिन छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मेरा फिर एक्सेस भी नहीं मिलेगा। मैं रिकॉर्डिंग तो हो रही है। देखिए कुछ कुछ सेटिंग करता हूँ कि क्या कर सकते हैं कैसे। मैं डेली चैनल चेक करते रहता हूँ, उस पर आया ही नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब से डालना शुरू करता हूँ, आज से डालता हूँ। हाँ ठीक है। आई एम नॉट एस्टोनिश्ड, अगला श्लोक है 42। 42 पढ़ेंगे कोई? जी ब्रो। हम्म। सोऽहं हरेर्मर्त्या विलम्बनेन दर्श्यो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदाविन् प्रसादच्च प्रसादाच्च चरामि पश्यान् गता विस्मायोऽत्र। I am not astonished at this. Having traveled over the world without being seen by others, the activities of the personality of Godhead, which are like those of a man in this mortal world, are bewildering to others. But I know of his greatness by his grace, and thus I am happy in all respects. इसमें बोल रहे प्रभु, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं जो है दुनिया का मैंने भ्रमण किया है बिना किसी के नजर में आए हुए। लेकिन इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जो भगवान की जो लीलाएं हैं, एक्टिविटीज है, जो बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह इस भौतिक संसार में दिखता है, दूसरों के लिए भ्रमित करने वाली है, लेकिन मैं उनकी कृपा से उनके जो महा है मैं वो समझ पा रहा हूँ। और हम्म। मैं हर तरह से इसमें आनंदित हूँ, खुश हूँ। शायद यही बोल सकते मेरे हिसाब से। तो इसमें वही पॉइंट बोल रहे हैं, क्या नाम है, कि देखिए इसके पहले धृतराष्ट्र ने उनको निकाल दिया था ना, धृतराष्ट्र ने उनको घर से निकाल दिया था, तो हम्म। कह रहे हैं ये देख करके मुझे कुछ अफसोस नहीं इस बात,
भाई मतलब ये पूरा भगवान का लीला था, हम्म इसकी वजह से मैं पूरा दुनिया का भ्रमण कर लिया। और जो भगवान की जो एक्टिविटी है वो हम्म लगता तो है कि वो नॉर्मल आदमी की एक्टिविटी है, बट सबको चकमा देने वाली है। और कह रहे बट आई नो ऑफ हिज ग्रेटनेस, हम्म मैं उनकी कृपा से मैं उनकी महानता को समझ पा रहा हूँ। इसलिए मैं पूरी तरह से खुश हूँ। मतलब ये जो पॉइंट है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं रोज गीता में कि समा दुखा, दुख में भी सुखी को महसूस करना, मान अपमान को एक भाव में रह पाना, ये हर एक की बस की बात ही नहीं है ना। इसके लिए हम्म मतलब वो मूड चाहिए पड़ता है। कैसे मतलब हो पाता है, देखिए विदुर जी का मूड है, मतलब कैसे कि भगवान को ही वो मतलब जान पा रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को। तो देखिए उनको कितना ज्यादा अपमान सहना पड़ा, धृतराष्ट्र ने कितना बुरी तरीके से उनको भगाया, फिर भी वो धृतराष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे उनका भला हो सके, क्योंकि उनको पता है कि मतलब जो कुछ भी एक्चुअली हमारे साथ में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी होता है, कभी कभार हमको सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में वो बस एक माध्यम है। या तो वो हमारा कर्मा हमारे साथ में सामने आ रहा है, या तो भगवान उसके पीछे है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो ये बात समझ पाता है, नहीं भाई ये तो मेरा ही कर्मा था, और इसलिए मैं ये सब कुछ भुगत रहा हूँ। तो ये पॉइंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑल्दो ही वॉज द ब्रदर ऑफ धृतराष्ट्र विदुरा। आप पढ़ रहे थे ना, पढ़िए ना। Although he was the brother of Dhritarashtra, Vidura was completely different. By the grace of Lord Krishna, he was not foolish like his brother, and his brothers' association could not influence him. Dhritarashtra and his materialistic sons wanted to falsify Lord each over the world by dint of their own strength. The Lord encouraged them in this, and thus they became more and more bewildered. But Vidura wanted to achieve sincere devotional service of the Lord, and therefore became a soul absolutely surrendered to the absolute personality of Godhead. He could realize this in the progress of his pilgrim's journey, and thus he was freed from all doubts. He was not at all sorry to be bereft of his Herath and home, because he now had experienced that dependence on the mercy of the Lord is greater freedom than so-called freedom at home. तो ये क्या है मीनिंग? ये हेरा HEARTH। बेनिफिट हर्थ, हर्थ मतलब क्या होता है, वही मतलब सगे संबंधी हमारा घर, इसको ये देखिए। ये जैसे द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस, द एरिया इन फ्रंट ऑफ अ फायर प्लेस, द सिंबल ऑफ वंस होम, ही लेफ्ट हर्थ एंड होम। मतलब वही जो घर के आसपास का घर और घर के आसपास का जो इलाका होता है ना, मोहल्ला टाइप, इस तरह हर से। आश्रय से बोल सकते हैं ना। मतलब बेसिकली ये लिखा ना, यूज एज सिंबल ऑफ वंस होम, किसी का एक्चुअली वही बोला था, घर बार छोड़ के चला गया, उस तरह के नहीं होता है। तो ये घर बार। इंग्लिश हाँ में हाँ, ऐसे घर यूज बार किया है। जाता है, इंग्लिश में इस तरह से ही लेफ्ट हर्थ अर्थ एंड, एंड होम। इस तरीके में। यहाँ तक बेसिकली ये बोल रहा था कि विदुर जो थे वो हालांकि धृतराष्ट्र के भाई थे, और बिल्कुल नेचर वाइज जो दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट थे। हम्म। भगवान कृष्ण की कृपा से विदुर जो थे अपने भाई धृतराष्ट्र की तरह मूर्ख नहीं थे, और इसके कारण और उनका जो धृतराष्ट्र का जो इन्फ्लुएंस था वो विदुर पर बिल्कुल ही नहीं हो पाया। वो हम्म। भगवान की कृपा से ही। धृतराष्ट्र जो और उनके जो पुत्र थे वो ये मटलिस्टिक, ये है क्या बोलते हैं उसको? मटलिस्टिक हिंदी में बोलिए उसको क्या होता है? भौतिकवादी। भौतिकवादी। हाँ, हाँ, कैपिटलिस्ट। मतलब भौतिकवादी थे वो, मतलब कि मायावादी बोल सकते हैं ना लोग। मायावादी अलग होगा। अच्छा, भौतिकवादी। धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो है भौतिकवादी थे, और वो जो है वो पूरी दुनिया को अपने स्ट्रेंथ के मतलब कि ताकत के बल पे अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। हम्म। और ये भगवान ने उनको इस इनमें मतलब उनके इस एम्बिशन में और इंक्रेज कर दिया, और
वो और ज्यादा वो रास्ते से, मतलब उनका जो एक्चुअल पाथ है जो, वो उससे और भटकते गए। जबकि विदुरा जो थे वो भगवान के ये भक्ति चाहते थे, इसलिए भगवान ने उन उन पर कृपा किया, और जो है वो भगवान के और शरणागत हो गए। हाँ। मतलब एक मुक्त पुरुष बन गए बेसिकली। और करेक्ट। ये उनको तब और उनका जो ये प्रोग्रेस है उनकी भक्ति में, उनको जब ये तीर्थ यात्रा कर रहे थे, धाम यात्रा सब, तब उनको ये उनका जो प्रोग्रेस है भक्ति के रास्ते पर, को तब पता चलने लगा, जब वो धीरे धीरे उनका जितने भी ये डाउट्स थे वो धीरे धीरे क्लियर, उनको बिल्कुल भी इस चीज का अफसोस नहीं था कि वो अपना घर बार पूरा सब छोड़ के ये छोड़ दिए हैं और वो भटक रहे हैं इधर उधर। मतलब कि हाँ। बेसिकली घर से बाहर आ गए हैं, तो घर छूट गया, तो इस चीज का उनको कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उनको भगवान की कृपा, मतलब कि ये भगवान के भरोसे पर वो नई नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उनको एक ये क्या बोलते हैं ये फ्रीडम, मतलब कि आजादी महसूस हो रहा था। मतलब जो हम लोग ऐसा आजादी समझते हैं घर पे, उस वैसे जाने, मतलब जो एक्चुअल की जो आजादी है, मतलब बिल्कुल फ्री है हर चीज से, जो बाउंडेशन सब हम्म। से, वो उनको महसूस हो रहा था भगवान के पास। शायद यही, शायद इसमें मेरे हिसाब से ये बहुत इतना तक। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आज आज मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ पढ़ा था। क्या नाम है, मेरा छोटा तो डायरी। लाइट आपका नहीं है क्या? लाइट चला गया। मैं क्या किया, पावर बैंक से अपना वो जो जलाया। ठीक है। आज मैं रीडिंग कर रहा था तो एक बहुत अच्छा चीज़ पता चला। नेट भक्ति योग, ये 6.16.26 श्लोक का है ना, इसका परपट है। मैंने अभी से एक नया आदत शुरू की है, छोटी सी डायरी लिख रहा हूँ। जो भी रीडिंग करता हूँ, मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं डायरी में लिख के रख रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, बार बार रिवीजन भी हो जाएगा, और थोड़ा कल को मतलब एक डायरी का भी यूज़ हो जाएगा। घर में बहुत सारी डायरी पड़ी हुई, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा। तो इसमें 6.16.26 के परपट में आ रहा है, भक्ति योगा कैन नॉट बी अंडरस्टूड एज लॉन्ग एज वन इज अटैच टू मटेरियल एंजॉयमेंट। ठीक है। इसको इसको मैं पता है एक और तरीके से अगर आपको प्रोजेक्ट करूँ ना, कि भगवान में पूरा सरेंडर का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल तरीके से बताइए। श्लोका मत सुनाइए, प्रैक्टिकल तरीके से आप सब लोग अपना अपना थॉट प्रोसेस बताइए। भगवान में फुल सरेंडर का, भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से प्रभु इसका मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग भगवान के बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज जो है वो हमको उसका जो सेंटर ऑफ फोकस होना चाहिए वो बिल्कुल भगवान ही होना चाहिए। मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, जो भी होना चाहिए वो हाँ। भगवान से रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब फुल एक तरह से हर एक ठीक चीज है। में हम लोग को भगवान ही होना चाहिए, हर एक चीज के लिए सेंटर ऑफ फोकस, उसके हाँ। अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अरविंद प्रभु, आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल? अरविंद प्रभु, आर यू देयर? सम्राट प्रभु, आपको क्या लगता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो ना बताइए। कॉल आ गया। अच्छा। हाँ, अरविंद प्रभु ये हाँ बताइए जो। प्रभु जी, मैं मेरे को तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है हाँ। प्रभु जी। मैं आवाज आ रहा है ना? बिल्कुल साफ। हाँ प्रभु, मैं ये बोल रहा था, मेरे को तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट लेकिन जितना मुझे लगता है हम्म। कि फुल सरेंडर का मतलब है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, दैट अभी जो भी कर रहे हैं, बेसिक चीज, बेसिक इंस्ट्रक्शंस तो हमें फॉलो करने हैं। और हम्म। उसके साथ जो भी कर रहे हैं, तो जैसे अभी मेरे का ऑफिस में है, काम है, तो मुझे अपने उसको अच्छे से करना, फुल फोकस से। और जैसे हम्म। सुबह मंगल आरती जाना है, तो उसको अच्छे से ध्यान की, ये नहीं कि मंगल आरती के बाद फिर चैंटिंग रहता है तो उस समय ऑफ काम आ जाए, नहीं ये करना है, थोड़ा मैसेज किसी को कर दूं, या फिर हम्म। माइक्रोसॉफ्ट में किसी का वो आ गया, नहीं, वो छोड़ के एक टाइम पे एक चीज पे फोकस। ऑफिस के टाइम पे ऑफिस वाला पूरा कर लो, यहाँ पे आके यहाँ पे जो बेसिक्स है वो करो, ठीक एज है। पर माई अंडरस्टैंडिंग। अब ये तो नहीं ठीक। समझा। हाँ, ठीक है। सम्राट प्रभु, आपको क्या लगता है? तो जी मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा कॉल आ गया था।
अच्छा, पर क्वेश्चन ये था मेरा कि ये जो भगवान बोले हैं ना आखिरी श्लोक का 18.65 ना, सर्वधर्म प्रत्यज्ञा माम एकम शरणं व्रज अहम तनु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो प्रैक्टिकली क्या मतलब होना चाहिए, सामने वाले को क्या करना चाहिए अगर भगवान के प्रति 100% सरेंडर है वो, तो क्या करना चाहिए उसको? किसी और से प्रभु उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, उसको पता है कि भगवान के पास सरेंडर हुए हैं तो भगवान सब कुछ कर देंगे। एट द एंड भगवान ये भी बात का कंफर्म कर रहे हैं कि डरो मत, पर पहले तुम हम्म। सरेंडर हो। सरेंडर होगे तो तुम्हारा सारा हाँ, पाप हम नष्ट कर देंगे। तो इसका इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ, जैसे हमें करना क्या चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए प्रभु, अन्य लोगों को। हाँ हाँ, मतलब अभी भी थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया। भगवान में शरण में जाना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। बट जैसे मान लीजिए हम लोग को एग्जैक्टली करना क्या है, फिर किस कैसे शरण में जाएंगे, कैसे हमें हमने क्या अगर मैंने मान लीजिए ऐसा स्टेज में आ गया हूँ, तो आप मेरे को डिफाइन कर सकते हो प्रभु ये बंदा पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो चुका है, सरेंडर्ड है। तो वो बंदा क्या कर रहा होगा, अभी कैसा होगा? पर आपका डेफिनेशन अब तक का तीनों में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है। सम्राट प्रभु। नहीं पता प्रभु इसका, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? देखिए। प्रभु नहीं। जी, थोड़ा मैं हाँ। वो करूं, हाँ हेल्प करूं क्या थोड़ा सा, अगर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि मतलब डू नॉट फेयर, मतलब हम्म अगर कोई भी चीज जितना तुम्हारे बस में है वो कर हम्म लो, और बाकी जो भी चीज होगा रिजल्ट वगैरह वो मत छोड़ो। जैसे कि अब मेरे बस में है कि मेरा, जैसे मान लीजिए मेरा कल इंटरव्यू है, तो मैं अभी पढ़ लेता हूँ। अब जो होगा, जो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, जितना आएगा उतना होगा, बस घबराना नहीं है। और वो नहीं करना कि जल्दी जाना, जल्दबाजी, ये सब चीज हम्म। तो भगवान पे छोड़ दो। बाकी तुम कर हाँ। लो कितना करना है बस, और बाकी भगवान पे छोड़ दो बस। हम्म। हड़बड़ हड़बड़ ये सब नहीं करना। देखिए, इतना ही समझ में आ पाएगा। पूर्ण रूप से सरेंडर का मतलब पता है क्या है? पूर्ण रूप से सरेंडर का मतलब ये है कि आप और किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हो ही नहीं। 100% सरेंडर का मतलब समझ रहे हैं? मतलब एग्जाम्पल के लिए, आज मैं अरविंद प्रभु आपका बैंक अकाउंट बंद करा दूं कि आपके पास अपने बैंक अकाउंट का कोई एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है? और मैं आपको ना कुंभ के मेले में अकेला छोड़ दूं जा करके, ना मोबाइल दूं ना कुछ दूं, और ऐसा भी ऑप्शन दूं आपको कभी घर वापस नहीं आना है, ठीक है? तो फिर भी आपको मतलब भगवान पे पूरा भरोसा है कि मतलब मैं भगवान के बस माला करूंगा, बस चैंटिंग करूंगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? मैं और इसको प्रैक्टिकल वे में इलस्ट्रेट कर रहा हूँ कि मतलब आपको आपको और हर वो चीज जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो अभी, कई बार होता है ना, मतलब धनम जनम सुंदरम, या फिर हमारा जो घर बार जो पर रिश्तेदार सब लोग जिनके साथ में हम लोग पूरा डिपेंडेंट है ना, हमें हम जब इन सबको भी छोड़ करके भी, क्योंकि ये लोग तो हमारा केयर करेंगे करेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे से रिश्ते में बंधे हैं कुछ, है ना? लेकिन अगर मैं इन सबको छोड़ करके भी मैं वृंदावन में अकेले बैठने को तैयार हूँ, और तभी भी मेरा इतना पूरा भरोसा है कि भगवान हमेशा मेरी जो सरेंडर का यहाँ पे जो पूरा आता है ना, कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षस्यति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ठीक है? वो पूरा सरेंडर का बात हो जाता है। अभी क्या होता है, अभी हम लोग कहते तो हैं हम सरेंडर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना बाकी बैकअप लेकर के चलते हैं, है ना? कि कहीं ना कहीं हम लोग चलो अगर ये नहीं हुआ तो ये कर ही देंगे या ऐसा, तो कहीं ना कहीं हम लोग 100% भगवान के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है। एक है ना कि एक होता है 100% आपने भगवान पे ट्रस्ट कर लिया। जब आप 100% भगवान, अगर मान लीजिए आपको 100% भगवान में ट्रस्ट है, तो क्या आप अभी भी जॉब करोगे क्या, अरविंद प्रभु? नो प्रभु। है ना? तो आप कभी भी जॉब नहीं करोगे, ना ही आप मतलब ना और किसी भी चीज का फिक्र करोगे। आपको पता है भाई अगर मैं आज भक्ति करूंगा, अगर मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ, तो मुझे बस भगवान की सेवा के लिए अग्रसर होना चाहिए। वो मेरा घर बार भी देख लेंगे, मेरा परिवार सब कुछ भगवान मेरा देख लेंगे, है ना? क्योंकि भगवान बोले अनन्य चिंतयस्तो माम ये जना परिउपासते, है ना? कि जो सॉरी मैं मिक्स कर दे श्लोक है, बट वे अनन्य चिंतयस्तो माम,
तो जो जो मतलब भगवान की अनन्य चिंता करता है, भगवान योगक्षेमम वहाम्यम, भगवान उसकी सारी इच्छाएं जो भी जहाँ पे भी इनकम्प्लीट हो रहा होता है भगवान पूरा कर देते हैं। तो फुल सरेंडर का मतलब ये है। अब ये एकदम से नहीं आता, ये एकदम से नहीं आएगा कि एकदम हमने आज ही सब कुछ छोड़ दिया सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ना हमको कभी कभार ऐसा अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालना होता है जहाँ आप पूरा हेल्पलेस हो, है ना। कि एग्जाम्पल के लिए मतलब इवन जैसे दीक्षा भी जब हमारा होता है, दीक्षा में क्या होता है, हमें सबसे भिक्षा मांगना है। ये नहीं जानकार लोगों को मैसेज कर दें, हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज मेरा नाम ना क्या नाम है, अपूर्व शर्मा से अपूर्व दामोदर दास होने जा रहा है, कृपया मेरे अकाउंट में 1000 रुपए भेज दीजिए गुरु महाराज की सेवा के लिए, है ना। ये तो हो प्रभु गया। स्टेटस में तो डाल सकते हैं ना। नहीं नहीं, कर कर लीजिए, ये करिए, ये कर, इसे मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ये करिए, है ना। लेकिन पॉइंट है, रियल जो काम रहता है वो है अननोन लोगों के सामने एकदम भिक्षुक बन करके हाथ जोड़ करके जाना। ये भी वो भी नॉन डिवोटीज के साथ तो आदमी का हो ही जाता है। बाहर जाइए, ऐसे लोगों के पास जाइए जिनको आप जानते हुए नहीं, और जो शायद भक्त भी ना हो, जो आपको गली आके भगा भी सकते हैं, उनके पास जाइए। हरे कृष्णा गुरु जी, आज मेरा दीक्षा हो गया है, मुझे मैं अपने गुरु के लिए भिक्षा इकट्ठी कर रहा हूँ, क्या आप कुछ दान देना चाहेंगे। तो वैसे करके भिक्षा मांगना है, वो पूरा आपको सच में हम्बलीफाई कर देगा। और वो दिखा, ऐसे सारी सिचुएशंस होती है ना जहाँ पे आप केवल भगवान पे ही डिपेंडेंट हो, आपका और कोई भरोसा है ही नहीं, आपका और कोई सहारा है ही नहीं। और ऐसे कई बार ये सरकमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशन हमारे साथ में आ जाता है। और कई बार क्या हो जाता है, हमें खुद ऐसे सिचुएशन में हम लोग अपने आप को डाल देते हैं। तो जो खुद डालने वाला है वो बड़ा ब्रेव सिचुएशन होता है, कि वो बंदा सच में समझ गया है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना। वरना आप ये सोचिए, ध्रुव महाराज जंगल में जा रहे हैं 5 साल के, ठीक है भाई, उनको तो शेर भी खा सकता था, भालू भी। आप खुद सोचिए, आपको अगर आज ही निकल करके वृंदावन जाना हो, ठीक है, और रात में, तो भाई आदमी अकेला आ जाने में सोचेगा यार मैं वहां रुकूंगा कैसे। मान लीजिए आपको 0 रुपए दिया गया, आपके जेब में 0 रुपए है, एक भी रुपया पैसा नहीं है, ठीक है, और आप महाप्रभु के जैसे पैदल हरे कृष्णा करते हुए वृंदावन की सैर पे निकल चुके हो, ठीक है। अब आप सोचो, आप क्या ये सोचोगे भाई, अभी तो आप सोचोगे ना यार मैं रुकूंगा कहाँ पे, टॉयलेट कहाँ पे करूंगा, बाथरूम कहाँ पे करूंगा, नहाने के लिए साबुन लेके जाना पड़ेगा, ये कुछ करना पड़ेगा, हर चीज सोचोगे ना। लेकिन जो निरपेक्ष भक्त होगा, जो महाप्रभु के श्रेय तक पहुंच गया होगा, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा अरे बस चल चलो देखा जाएगा, तो चलते चलते अपने आप सब इंतजाम हो जाएगा, भगवान देख लेंगे। तो वैसा मूड हो जाता है ना एक शुद्ध भक्त का, उनको किसी चीज का फिक्र नहीं होता। तो वो होगा रियल सरेंडर वाला भाव। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छे से आ रहा है, अ पर्सन शुड नॉट बी इन रिनाउंस्ड ऑर्डर, किसी को ब्रह्मचारी या फिर सन्यासी तब तक नहीं बनना जब तक उसको इस बात पे पूरा कन्विक्शन नहीं आ जाता कि भाई भगवान हर समय मेरी रक्षा करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही जो मैं अभी इसके पहले आपको लाइन समझाया, कोई भी भक्ति योगा तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो वैराग्य को हासिल ना कर पाए। और वैराग्य वैराग्य का जो मूड है वो आर्टिफिशियली नहीं लाना है, वो इतना परफेक्टली अब भक्ति करनी कि आपको सच में अंदर से रियलाइज हो जाए, हाँ भाई भगवान देख रहे हैं। मतलब ये जैसे हम लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, हम लोग कुंभ में गए थे, ठीक है। कुंभ में हमारे साथ हम भी मतलब हो सकता था कि हमें धक्का मुक्की पड़ते, हम लोग शायद कुचले जाते पचले जाते, और सब कुछ वहीं पे हो रहा है, हम लोगों को बताइए एक खरोंच तक नहीं आई। और हम लोग कितने अच्छे से स्नान करके आ गए, हम लोग 21 22 23 डुबकियां लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, इतना अच्छे से कैसे हो गया। कहीं ना कहीं तो भगवान ही गाइड कर रहे हैं ना हमारे हृदय में। बताइए, इतना भीड़ भाड़ में हम लोगों ने बाकी अब देखिए मुसीबत के नाम पे बहुत ही ना के बराबर मुसीबतें झेली। किसी का भाई बहन खो गया, किसी का कोई बच्चा खो गया, किसी का मतलब लाश मरी पड़ी हुई है वहां पे, वो लोग बैठे हुए हैं, भाई कोई कुचल मत देना, इनका शक्ल अकल ना बिगाड़ देना। कैसी कैसी हालत में लोगों ने वहां पे अपना जीवन बिताया, समझ रहे हैं। किसी के कोई गिर गया, किसी के मुंह पे कोई चढ़ गया, उसके दांत टूट गए, इतना भयावह सीन, और हम लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जब ये दिखता है कि हाँ भाई, अगर आप थोड़ा बहुत भी चैंटिंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी भगवान के प्रति विश्वास है ना, और रियलिटी क्या है, ये भगवान पे विश्वास करने का मतलब है सिर्फ भगवान पे विश्वास करना, बाकी कोई प्लान भी नहीं लेकर के चलना। जब हमारे जीवन में ऐसे ऐसी कुछ घटनाएं घटेंगी, हम भगवान का छुपा हुआ हाथ देखेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई, अगर हमारा हृदय साफ था, हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं।
तो जो एक शुद्ध मत होता है, आप उसमें एक चीज देखो, बिल्कुल निडर हो जाता है। प्रभुपाद देखिए बिल्कुल निडर, मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे तो जिएंगे, ए भगवान तेरे लिए टाइप फीलिंग आ जाता है ना। तो एक्चुअली जो डिवोटी भी होता है वो एक टाइप का सिपाही बन जाता है। तो ये बड़ा डीप है, मतलब समझे। विदुर भी ऐसे ही, अब बताइए विदुर निकल गए, कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे, कुछ सोचा था क्या? बस निकल गए सो निकल गए, देखा जाएगा। तो इस तरह का जो मूड है ना, ये इसीलिए भगवान के जो बहुत ही शुद्ध भक्त है बहुत कम है। बाकी गृहस्थों को क्या सलाह दी जाती है? मन मना भव मत भत्तो मध्य आजी मम नमस्कुरु। क्या होगा कि ऐसे आप करते रहो थोड़ा, लगातार ऐसे भगवान को याद करते रहो। आज नहीं तो कल जब आपको इस बात पे या लाइन पूरा भरोसा हो जाएगा, हाँ भाई भगवान सच में मेरा हक में किसी भी हालत में वो मेरा रक्षा करेगा, मेरे को खाने पीने के लिए देगा, कपड़ा देगा, सब करेगा, तब जा करके ही आपको मतलब ना ऐसे भगवान के प्रति ऐसे समर्पण हो पाएगा और आप छोड़ पाओगे चीजों को। समझे आप? ठीक है, आगे पढ़िए। This stage of life is explained in Bhagavad Gita as Abhyam Sattva Samsuddhi. Every living entity is sexually completely dependent on the mercy of Lord. But unless one is in the pure state of existence, he cannot be established in this position. This stage of dependence is called Sattva Samsuddhi or purification of one existence. The result of such purification is exhibited in fearlessness. A devotee of the Lord who is called Narayana Para is never afraid of anything because he is always aware of the fact that the Lord protects him in all circumstances. With this conviction, Vidura traveled alone and he was not seen or recognized by any friend or foe. Thus, he enjoyed freedom of life without obligation to the many duties of the वर्ल्ड। world. तो ये जो मैं आपको ये बताया था ना, ये स्टेज आर्टिफिशियल नहीं है। इस स्टेज को बोला जाता है अभयम। अभयम मतलब किसी चीज का डर नहीं, सत्व समशुद्धि। सतोगुण में एकदम शुद्ध सत्व में अगर कोई बेसिकली है, तो ये स्टेज आता है कि हर आदमी असल में तो भाई आप भगवान की कृपा पे ही डिपेंडेंट हो। मैं हम आज सांस भी ले पा रहे हैं, केवल भगवान की कृपा से ही सांस ले पा रहे हैं। बट जब तक कोई शुद्ध हो नहीं पाता है, उसको ये चीज ना इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काफी इनडायरेक्ट वे में सब कुछ हो रहा है ना। इसलिए हम लोगों को लगता है ना 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 भगवान का तो कृपा नहीं है। पर ये जो स्टेज है, ये जब ये आ जाता है ना, तब आदमी को कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखेगा, वो बंदा फियरलेस हो जाएगा। मतलब उससे पूछोगे भाई तुम्हारा जॉब नहीं है यार, क्या करोगे? मुझे कोई डर नहीं देखा जाएगा, भगवान अपना टेक केयर कर रहा है। ठीक है। और क्या नाम है भाई, तुम पैसे कैसे कमाओगे? देखा जाएगा, भगवान देखेंगे। अरे तुम्हें तो दिक्कत हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये तरह का जो आदमी हो जाए ना, वो सच में शुद्ध भक्ति के डायरेक्शन में जा रहा है। और देखिए ऐसा ऐसा बनना बहुत ही कठिन है, मतलब हर एक की बस की बात नहीं है। मतलब अगर हम लोगों को कोई बिल्कुल कन्विक्शन से बोल दे कि भाई आप लोग सिर्फ भागवतम पढ़ते रहो, आपका सब कुछ हो जाएगा। और भागवतम में ऐसे ऐसे में चैप्टर है, मैं आपको उसके फलश्रुति दिखाऊंगा। उसमें लिखा हुआ है कि जिसने ये चैप्टर ढंग से ध्यान पूर्वक पढ़ा, उसके पास जीवन में कभी भी किसी लक्ष्मी की कमी नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इवन मैं चित्रकेतु के बारे में भी पढ़ा रहा था। तो चित्रकेतु ने जब 7 दिन तक भगवान का अच्छे से आराधना किया, तो भगवान ने उसको सीधा मतलब विद्याधर प्लेनेट का राजा बना दी। उसके बाद बैकुंठ लोक बुला दी। देखिए भगवान इसमें प्रभुपाद पर्पट में बताया था कि देखिए डिवोटीज को कभी कमी होती नहीं, लेकिन वो कभी मांगते नहीं है भगवान से कि अरे भगवान बंगला गाली से वो दिला दे, मेरा मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। कभी कोई डिवोटी मांगता नहीं है, जो रियल डिवोटी होता है, शुद्ध डिवोटी होता है। पर भगवान दे देते हैं। भगवान आपकी आपको मतलब ऐसे गड़बड़ हालत में रखेंगे नहीं। लेकिन अगर आपका गड़बड़ हालत है भी, तो भी आपको आपको कभी मतलब भगवान पे अगर आप 100% डिपेंडेंट हैं, आप सच में निकल के देखिए, घर के बाहर निकल के देखिए, पैदल निकल के देखिए, और सिर्फ वृंदावन धाम जाना है और मूड बना कर जाइए, देखिए कैसे आपके साथ कभी कुछ गलत होएगा नहीं। अगर हो भी गया तो भी आप अगर पूरा शुद्ध भक्ति में करते हुए जा रहे हो ना, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ध्रुवा महाराज का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। वो तपस्या करने निकले, न शेर का डर, न भालू का डर, न चीते का डर। वो पूरा घने जंगल में अकेला 5 साल का बच्चा जा रहा है, और गजब देखिए। और मिले कौन? नारद मुनि मिल गए। जब किसी का ऐसा मूड पूरा जब किसी को दिख जाता है ना, ये बात,
माया से वो पूरा हट चुका होता है पर्दा। ये विदुर देखिए अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कोई पहचानेगा नहीं पहचानेगा, बड़ा ये आ जाएगा हमें से किसी एक का मूड तो ये पूरा मतलब सक्सेस हो जाएगा। इन पता नहीं कब आएगा कैसे आएगा। अगला पढ़िए। आगे पढ़ना। हम्म। When Lord Krishna was personally present in the mortal world in his eternal blissful form Shyam Sundara, those who were not pure devotees of the Lord could not recognize him or know his glories. Avajananti Avajananti Mam Mudha Manushim Tanum Ashritam. 9.10. He is always bewildering to the non-devotees, but he is always seen by the devotees by dint of their pure devotional service to him. हम्म। मैं बता रहे देखिए ना, भगवान प्रेजेंट थे जब साक्षात इस धराधाम पे, फिर भी ये जो अभक्त हैं वो भगवान की ग्लोरी नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, तो इसका इसका आंसर भगवत गीता के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है? ये तो अवजानंती मामबुड़ा है, अवजानंती मामबुड़ा है। एक और श्लोक का है गीता का जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो अभक्त है वो भगवान का ज्ञान नहीं समझ सकते। देवी ऐसे नहीं होनी। हाँ। ऐसा था ना, ये माया का जैसा था ना, जन्म कर्म च में दिव्य ना। जन्म कर्म तो चमे, वो तो जो माया समझ के जा। द्वारा जिसका चलिए मैं दिखाई देता बोल। हूँ। ये श्लोका लोगों को याद नहीं होगा, बट ये श्लोका में देखिए प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में क्या दिया हुआ है, देखिए। That very ancient relationship with the Supreme today, as told me, is because you are my devotee as well as friend, and therefore can understand the transcendental mystery of this transcendental science। तो यहाँ पर परपड़े प्रभुपाद ने बताया दो तरह के लोग होते हैं, डिवोटी और डेमन होता है। तो अर्जुना को ये साइंस समझ में आ रही थी क्योंकि डिवोटी था, और जो डीमन होते हैं उनको नहीं समझ में आ रहा था, है ना, क्योंकि वो मतलब पहली चीज है भगवान को भगवान मानते ही नहीं। अर्जुन भगवान को भगवान मान रहा था, डिस्ट्रिक्ट सक्सेशन में भी आगे इसी डायरेक्शन में सोच भी रहा था। तो ये है कि जो डेमोनियक नेचर होते हैं वो कृष्णा को समझ नहीं पाते और अपने मन से मीनिंग को ऑनकोड करते हैं, इसलिए वो भगवान के इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाते हैं। तो ये 4.3 का कमेंट्री में है ये बात कि जो भगवान है उनका जो रिलेशनशिप है ये केवल डिवोटी समझ सकता है ना। तो भले ही भगवान सामने, यहाँ पे शायद एक और चीज भी था कि भगवान भले ही सामने भी आए फिर भी वो मतलब ना उनको मान नहीं पाएंगे। आया था क्या? नहीं इसमें था क्या? नहीं नहीं, इसी श्लोक में था 4.3 में। तो मेजर पॉइंट वही था कि मतलब भले ही मतलब ये अभक्तों के आगे भगवान साक्षात खड़े होकर के हाय हेलो नमस्ते करें फिर भी उनको नहीं समझ में आएगा, और भक्तों के आगे अगर भगवान सामने आ गए वो डेफिनेटली पहचान जाएंगे। तो ये मतलब बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है इसके लिए। ठीक है, तो ये विदुर जी तो पहचान गए थे कृष्णा को, इसीलिए तो वो ऐसा इतना ज्यादा वैरागी बन सकते थे। ये मतलब ये ब्रह्मचारी किसी को बनना है ना, ये श्लोक का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका परपट आप देख रहे हैं, इसके एक एक लाइन में कितना गहराई छुपी हुई है ना, कि उसने कैसे अपने आप को मतलब एकदम ही मतलब नारायण परायणा कर लिया, है ना। और नहीं तो कल भाई किसी न किसी को संन्यास तो लेना ही पड़ेगा। कोई भक्त कितना भी ज्यादा मतलब बचने की कोशिश कर ले, चलो अभी गृहस्थ लाइफ ले लो, चलो वानप्रस्थ ले लो, आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जब छोड़ोगे तब तभी मुश्किल, और सबसे ज्यादा मुश्किल तभी पॉइंट होता है। जैसे एक होता है ना, बेस्ट टाइम वॉज टुडे, नेक्स्ट टाइम है जब आपको समझ में आ जाए, और वो भी बेस्ट ही टाइम है लेकिन उस समय बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हमारे अंदर इस तरह का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहना चीज़ों को लेकर के, तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है यार अगर भाई मैंने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे नहीं करे तो मेरे घर में कल को कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज कैसे होगा। सब कहते हैं कृष्णा पे डिपेंडेंट रहो, कृष्णा क्या होगा भाई, कुछ होगा क्या? समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे डाउट लोगों के दिमाग में बहुत सारे हैं, है ना। अगर मतलब मैं ब्रह्मचारी बन जाता हूँ तो मेरे घर का क्या होगा, अगर मैं सन्यासी बन जाता हूँ इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो पॉइंट है आपको भगवान पे उतना श्रद्धा भी डेवलप नहीं हुआ है, आपको इंक्लूडिंग मेरे को। हम लोग, और इसको आर्टिफिशियली भी नहीं प्रोजेक्ट किया जा सकता है,
बट हमको कोशिश करना है कि हम उस लेवल तक का कन्विक्शन डेवलप कर पाए। वो कन्विक्शन तब आएगा जब आप एक लेवल तक के लिए रियलाइज्ड हो जाओगे, जब आपको सच में ना सबके हृदय में भगवान दिखाई दे रहे हो, आपको दिख समझ में आ रहा हो ये जगत चल कैसे रहा है, सिर्फ पढ़ करके नहीं, महसूस हो रहा हो। अच्छा, और आपको भगवान का प्रेजेंस अपने जीवन में पल पल में फील हो रहा हो, और आप किसी तरीके से भगवान का कम्युनिकेशन ले पा रहे हो और भगवान से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए तो बताइए मतलब आपको क्या ही डर लगेगा दुनिया से, फट से सब कुछ छोड़ दोगे। लेकिन वो धीरे धीरे इस तरह का लेवल आता है। अरे बड़ा डीप है, तभी भक्ति योगा समझ में आता है। ठीक है, 43 श्लोका कौन पढ़ेंगे? नूनं नृपाणां मदोत्पथानां माहिमहोश्चालयतां च मूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिः सयशो व्युपैक्षतागं भगवान् कुरु नाम. Despite his being the Lord and being always willing to relieve the distress of sufferers, he, Krishna, refrained from killing the Kurus, although they committed all sorts of sins, and although he saw other kings constantly agitating the earth by their strong military movements carried under the dictation of three kinds of false pride. क्या क्या मीनिंग हुआ ब्रो इसका? म्यूट है ब्रो आप. इसको प्रभु जी आप पिछले श्लोक से कनेक्ट करिए, आपको समझ में आएगा। एक बार पिछला श्लोक देखिए, ये था। ठीक है। मैं तो नहीं नहीं, नहीं सुन देखा था वो, इसलिए मैं समझ नहीं आया मुझे. देखिए, ये पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि मैं पूरा देखो दुनिया भर में ट्रेवल कर लिया, ठीक है, कोई मुझे देख नहीं पाया। तो ये जो भगवान की एक्टिविटी है, मतलब ये सामने वाला जो मॉर्टल आदमी उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है। आई नो ऑफ हिज ग्रेटनेस बाय हिज ग्रेस एंड दस आई एम हैप्पी इन ऑल रिस्पेक्ट। उनको समझ में आ गया, समझ रहे भाई, बाकियों को तो समझ में नहीं आया, उनको समझ में आ गया भगवान की हरकतें चल कैसे रही हैं। दूसरे श्लोक में क्या बताया देखिए, ये क्या नाम है, बौराने वाली हरकत भगवान की है क्या? भाई भगवान तो हमेशा मतलब ना भक्तों का उद्धार, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय, जो दुष्कृता करना चाहते हैं, ठीक है। फिर भी उन्होंने सारे कुरुओं को मारा नहीं। भले ही उन्होंने इतने बुरे बुरे तरह के काम करे थे और हर समय ना धरती में मतलब आतंक मचा के रखे हुए थे, जो तीन काइंड ऑफ फॉल्स प्राइड होती हैं, जो तीन तरह की फॉल्स प्राइड होती है ना, कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा यही ये मेरा देश है, ये मेरा परिवार है। ये जो तीन तरह का फॉल्स प्राइड होता है, तो इस डेजिग्नेशन को लेकर के वो ये पूरा आतंक मचा के रखे हुए थे। फिर भी कृष्णा ने उनको मारा नहीं। तो ये ना किसी को भी भ्रमित करने वाला है ना, बेविल्डरिंग है। तो यहाँ से पहला बताया देखो, भाई यहाँ पहले बताया देखो, विदुर बैकग्राउंड में क्या बताया, मुझे तो समझ में आ गया। देखिए, आई नो ऑफ हिज ग्रेटनेस बाय हिज ग्रेस, है ना, इसीलिए वजह से मैं खुश हूँ। बट ये कह रहा है जो किन लोग होता है एक्टिविटीज, जो मॉडल में उनको लगती है कि ये तो भाई नॉर्मल आदमियों के जैसे बिहेव कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, क्या है, तो ये बाकी लोग को बड़ा अचंबा करने वाली होती है ना। तो ये विदुर का मेन पॉइंट आ रहा है इंटरेस्टिंग सा। अब परपट में देखेंगे, अभी और डीप में समझ में आएगा। As declared in Bhagavad Gita, the Lord appears in the mortal world to execute his much needed mission of killing and miscreants creants and giving protection to the suffering faithful. In हम्म। spite of that mission, Lord Krishna tolerated the insult to Draupadi by the Kurus and the injustices perpetrated against the Pandavas as well as insults to himself. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान भगवान जो भगवत गीता में घोषणा करते हम्म। हैं क्यों इस धरातल पे क्यों प्रकट होते हैं, वही आ रहा है, पैतृणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्. जो हम्म। पुरुष है उनकी रक्षा करने के लिए और दुष्ट का संहार करने के लिए. हम्म। तो भगवान का यही उद्देश्य था जिसके कारण वो द्रौपदी जो कौरव लोग द्रौपदी का अपमान किए थे. हम्म। और पान और एज वेल इंसल्ट टू हिमसेल्फ, जो उनका भी अपमान किए थे वो कौरव लोग. हाँ, द ठीक है। अभी अभी नेक्स्ट अभी पेज अभी पर. रुकिए रुकिए, नेक्स्ट करने के पहले
अब देखिए आप लोगों को इसका आंसर क्या लगता है। देखिए भगवान ने ना, ऐसा बोला जाता है कि भाई भगवान अपने ऊपर तो अपराध सह लेते हैं लेकिन शुद्ध भक्त के प्रति अपराध भी नहीं सहते। दुर्वासा मुनि ने थोड़ा सा भी इंसल्ट किया अम्बरीश महाराज को, पूरा फटाक से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। यहाँ पे द्रौपदी जी का पूरा साड़ी पकड़ के वो लोग खींच रहे हैं, इतना कांड कर रहे हैं, पांडवों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, भीम को जहर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और भगवान को भी गंदे गंदी गालियां दे रहे हैं, भगवान को भी घेर करके ना मतलब कैदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी भगवान ने इतना सब कुछ क्यों टॉलरेट किया। आपको अभी इसका आंसर पढ़ने के पहले ही क्या लग रहा है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये पॉइंट। हम्म। अभी 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 अपन मन से सोचेंगे ना, और फिर जब आंसर पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा जॉगिंग करवा रहा हूँ। हाँ, आप सब लोग तीनों एक एक चीज बोलिए, आपको क्या लगता है कि क्यों भगवान ने इतना टॉलरेट किया होगा। मे भी प्रभु वार्निंग दे रहे हो, चेतावनी। मॉर्निंग पर हम्म। ठीक है, एक वार्निंग का। जैसे हम्म। शिशुपाल को प्रभु भगवान कितना बार कुछ हाँ। किया उसको, चेतावनी दे रहे थे कि नहीं अभी नहीं, फिर भी वो नहीं संभला। लास्ट में फिर उन भगवान का जब 100 अपराध हुआ तो कर दिया गला। हम्म। ठीक है। संभलने का एक्चुअली भगवान सबको समय देते हैं कि तुम सुधर जाओ, अधर्म का हम्म। साथ मत दो या धर्म मत करो। पर वो नहीं सुधरेगा तब तो भगवान को संहार करना ही पड़ेगा। हम्म। करेक्ट। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु। हाँ, आपको क्या लगता है। प्रभु जी उनकी करुणा पता चलती है कि मतलब भक्त मतलब नॉन डिवोटी ही हो, फिर भी भगवान से मतलब चाहते हैं कि वो सब ये ना करे, मतलब बहुत हम्म। दयावान है, तो भक्त पे क्या ही ना होंगे फिर। पर ये तो भाई भक्त के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और भक्त की पिटाई चल रही है अच्छी खासी, कभी उसकी इज्जत लूटी जा रही है। भाई मान लीजिए आप ही के घर में आपकी वाइफ है, आपके वाइफ की साड़ी को पकड़ के पूरे भरी सभा में इंसल्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे भाई भगवान इनको तो पनिश करना चाहिए, क्यों नहीं पनिश कर रहे। अब क्या कहोगे, नहीं भगवान बड़े दयावान है, भगवान मौका दे रहे हैं। आप बोलिए वैभव ब्रो, आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से प्रभु, मैं सम्राट प्रभु के पॉइंट से सहमत हूँ। मेरे हिसाब से ये उनका ये कर्मा हो सकता है प्रभु, जैसे द्रौपदी का या और भी जो है, तो उनका कर्मा जो था वो उनको तो भुगतना ही पड़ेगा ना। भीष्म पितामह का पहले कैंटो में ही सबसे पहले इस बात पे जिक्र हुआ था कि आपके साथ जो कुछ भी होगा पक्का कर्मा का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। जो भीष्म पितामह है ना, शैया पे लेटे थे, कौन से चैप्टर में था, 9वें चैप्टर में था ना। पहले कैंटो के 9 चैप्टर में आप देखेंगे ना, शुरुआत में आप पढ़िए। आई थिंक मैं आप लोगों को वो पढ़ाया था बैठाल करके। मैं देवघर में पढ़ाया था कुछ लोगों को, पता नहीं आप थे कि नहीं उसमें। शायद थे आप, उसी में था ना। एक बार तो पढ़ने आए थे ना मेरे साथ में। हम्म 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 हम्म। मनीष प्रभु के साथ। हाँ, तो उसमें मैंने पढ़ाया था ना कि देखो भीष्म पितामह ने क्लियर बोला है यहाँ पे कर्मा का तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने भी नहीं पढ़ा आगे क्या है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भगवान का यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान था। भगवान यहाँ पे सिर्फ कुरु को ही पनिशमेंट नहीं देना चाहते थे, भगवान कह रहे थे कि यहाँ पे आया हूँ तो एक ही जगह बैठ करके, मतलब देखिए भगवान भी ना थोड़े आलसी टाइप के हैं, जितना मेरे को लग रहा है कि भाई हमारे अंदर भी आलस कहाँ से आया ना। एक होता ना कि एक एक ही बार में सब कमा तमाम करो। तो भगवान का ये मकसद था कि एक ही जगह सारे मतलब दुष्टों को एक ही जगह इकट्ठा करते हैं और एक बार में सबका सफाया करते हैं। कभी द्वारका जाना पड़ेगा, कभी कहीं और जाना पड़ेगा, कभी इसको मारो कभी उसको मारो, है भगवान भी कहेंगे क्या यार, मतलब क्या समझ रखे हम भगवान है, सबको यहाँ पे एक जगह हाजिर करो सबकी हालत खराब कर देंगे। तो मुझे लग रहा है शायद ये आएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा सस्पेंस क्या आता है। पढ़िए। The question may be raised, why did he tolerate such injustices and insult in his presence? Why did he not chastise the Kurus immediately when Draupadi was insulted in the assembly by the Kurus by the attempt to see her naked in the presence of all? The Lord protected Draupadi by supplying an unlimited length of clothing. तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभु कि प्रश्न ये उठता है कि भगवान इतना सबका सहन किए, तो जबकि वो उपस्थित थे वहां पे, तब भी इतना सारा वो अपमान को क्यों सहे।
जो कौरव लोग थे वो उतना अपमानित किए भगवान का, द्रौपदी का अपमान हुआ, उनका चीरन हुआ उसका, उनका हम्म। हार, फिर भगवान उनको जो है अनंत साड़ी प्रबंध किया उसका। हम्म। तो but he did not chastise the insulting party immediately. This silence of the Lord did not mean, however, that he excused the offenses of the Gurus. There were many other kings on earth who had become very proud of three kinds of possessions: wealth, education, and followers, and they were constantly agitating the earth by movements of military strength. तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का ये जो मौन था, दैट ही तो however that he excuses the kings on earth. इसका मीनिंग क्या हुआ ब्रो? This silence of the Lord did not mean, however, that he excused the offenses of the Gurus. हाँ, कि मतलब देखिए भगवान ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बख्श दिया, है ना। जो उन्होंने अपराध किया था उनके भक्तों के प्रति, ऐसा नहीं था कि हाँ चलो भाई अभी भगवान ने, मतलब बेसिकली कहना कि इंस्टेंट भगवान ने रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई भगवान ने मतलब उन सबको बख्श दिया। तो यही बता रहे कि भगवान का जो तरीका होता है ना चीजें करने का, वो थोड़ा लोगों को चकित करने वाला होता है। मैं तो आगे पढ़ लिया, मेरा ही वाला उत्तर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए असल में क्या था, बहुत सारे और भी कांडी राजा बढ़ गए थे इस पूरे देश में। तो सबको एक ही जगह इकट्ठा करना चाहते थे भगवान, और शॉर्टकट, मैं बताया ना आलसी वाला जो मूड है भगवान का, वही था। शॉर्टकट लेना चाहते थे, तो एक साथ सबको ही ठिकाने लगाते हैं, बहुत हो गए। मतलब वन टाइम हेडशॉट। हाँ, एक बार में खत्म। मतलब जैसे ना कि भाई अगर आपको किसी को मतलब बहुत सारे लोगों से दुश्मनी है ना, सबको एक ही जगह बुलाया, मतलब मैं थोड़ा आतंकवादी के मूड से बताया, मान लीजिए कि भाई मेरे 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 को भाई आप सब लोगों के साथ बहुत बड़ा दुश्मनी है, ठीक है। अब मैं एक एक बार देवघर जाऊंगा, एक बार भुवनेश्वर जाऊंगा, हमारे चलो दोस्तों कुंभ चलते हैं, कुंभ चलते हैं, सब कुंभ में आए मटकते हुए, वहीं पे जाला बम लो सब उड़ा दिए एक साथ। तो एक ही जगह बुलाओ सबको, ले उड़ा दिया। तो भगवान का भी यही पूरा मूड है, कौन बार बार इधर उधर जाएगा। सबको एक ही जगह बुलाओ, सफाया करो, धरती माँ भी खुश, सारे पांडव भी खुश, हम भी खुश। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी फिर तो कोई पूछ बोल सकता है कि भाई आलस भी भगवान से आया है, तो फिर क्या दिक्कत हाँ, है? आलस भी भगवान से आया तो है, लेकिन हम भी लेकिन आलस करें? नहीं, लेकिन आलस आलस के साथ भगवान के पास स्मार्टनेस भी था ना। भाई आलस का मतलब हो गया बस बैठे रहो, भगवान ने आलस भी किया और देखिए बाद में अपना काम में निपटा दिया ना। मतलब ये आलस नहीं होता है तो उसको तो आप स्मार्टनेस कहेंगे। एक है कि भाई एक एक काम करने का बहुत लंबा तरीका है ना। पॉइंट ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, ये तो बेवकूफी हुई गधे वाली। भगवान ने क्या किया, एक ही जगह पे हम्म। सबको रखो और सब उड़ा दो। तो बेसिकली इसको आलस भी नहीं, इसको इसको स्मार्टनेस कहेंगे ना। मतलब अगर एक काम को करने के लिए आपको 20 लाइनों का कोड लिखना पड़े और मैं एक लाइन के से ही पूरा आपका वो काम एग्जीक्यूट करके दिखा दूं, तो ज्यादा एफिशिएंट हुआ ना तरीका। हाँ वो तो एफिशिएंट हुआ, लेकिन इनिशियली स्टेज में तो वो तो करेगा ही ना। तो क्या फिर करेगा। मतलब इनिशियल स्टेज में तो आलस करेगा ही ना, उसको इतनी स्मार्टनेस थोड़ी ना है। हाँ, तो फिर मतलब भाई तो भगवान को अगर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि चलो भगवान से आलस आया है, तो पूरा कॉपी करो ना। भगवान काम तो छोड़े नहीं ना, अपना काम तो पूरा निपटा है। उन्होंने जो बोला है मेरे भक्तों पे कोई तो मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा, वो तो करके दिखा रहे हैं ना। हाँ, बस ये है, एक चीज आप जो सीख सकते हैं वो ये देखिए, भगवान पेशेंट थे। भगवान ने ना जो भी किया ना बड़ा हम्म। सोच समझ के किया है। ये नहीं बड़ा ये है ना भावुकता में कोई डिसीजन हो गया, नहीं। उस समय भी द्रौपदी को इंसल्ट किया, फिर भी साड़ी दिया, सबको दिया। तो भगवान की बैक ऑफ द माइंड पूरा एक बड़ा प्लान चल रहा था कि नहीं यार, सबको कैसे ठिकाने लगाया जाए। अच्छा ऐसे करता हूँ, सब पूरा मेरा काम जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ बहुत आराम से एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये दिखा रहा है कि प्रभु हमें भी ना बुरे सिचुएशन में ना भगवान, तो अब देखिए क्या नाम है, जिस समय भगवान ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा तो शायद उस समय के लोग तो बोलते होंगे यार तुम तो वासुदेव हो ना, वासुदेव कृष्णा हो ना, काट दिया होता है सुदर्शन से, कुछ करे क्यों नहीं यार। सोचिए, मतलब ये सब इंसल्ट तो भगवान भी मतलब डायरेक्ट उस समय काफी लोगों को तो पता था ना ये कि भगवान है, कई लोग सुनते थे भगवान है, तो लोग तो इंसल्ट उड़ाते होंगे ना भगवान की भी। ए देखो तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाया, कृष्णा तो बस एक मायावी आदमी है, वो देखो साड़ी बस प्रकट कर दी, हमें तो छू भी नहीं सकता कृष्ण। सब लोगों को लग रहा होगा ना उस टाइम पे। और सोचिए
मतलब कितना उकसा रहे होंगे उसमें भगवान ने, भगवान फिर भी कामनेस बना के रखे होंगे नहीं। तो इसीलिए प्रभु ये हमारे साथ भी होता है, जब हम भी अपना कुछ मिशन हम्म। पे जाएंगे ना, तो कुछ हम करने के मूड में हैं और हमने एक तरीका सोचा है ये इस समय ही ये करना चाहिए, तो भले दुनिया का कितना भी नॉइज आए कुछ आए और सब लोग आपको आलोचना करें, यार तुम तो बुज़दिल निकले, तुम तो डरपोक निकले, तुम तो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं हो, तुम एक बेसिक से काम नहीं अपने अपने घर वालों को नहीं बचा सकते हो, लेकिन आपको दिमाग लगाना है, दिमाग से कैसे मतलब कुछ किया जाए, तब जा करके ना एक रिजल्ट आएगा। जो लोग रिजल्ट फोकस होते हैं वो लोग ऐसे शॉर्ट टर्म थिंकर्स नहीं होते। तो भगवान का दिख रहा है एक और चीज, क्या भगवान लॉन्ग टर्म थिंकर है। भगवान कल और परसों के नहीं, भगवान 10-20 कदम आगे का सोच के पूरा सेटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जीवन के लिए भी, हमारे ऊपर लिए भी भगवान ने बहुत बड़ा प्लान सोच के रखा है। हम तो शायद केवल इसी जीवन के हिसाब से अपना जीवन माप रहे होंगे, हमारे लिए भगवान ने कितना बड़ा प्लान सोच के रखा होगा हमें भी नहीं पता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे, जब आप थोड़ा बहुत भगवान के माइंड में घुसते हो, देखते हो भगवान सोच कैसे रहे। इससे अच्छा देखिए अभी आप सबने जो जो आंसर दिया और अब जब आपको रियलिटी पता चला तो कितना एक गजब लगता है ना, भगवान का मूड कितना गजब है। वैसे भागवतम में बड़ा रिलीशमेंट आता है। ये तो है हरे लेकिन कृष्ण प्रभु प्रभु। एक एक बोलिए प्रभु। अभी बोलिए प्रभु, अभी बोलिए। साइलेंस इन द रूम। ये बोल रहा था मैं प्रभु हाँ कि आपने बोला कि भगवान सोचते हैं, तो भगवान तो सिर्फ दृष्टिपात करते तो सृष्टि का रचना हो जाता है, तो फिर उनको सोचने का क्या जरूरत है, वो तो बिना सोचे ये सब कर सकते हैं। प्रभु, भगवान का जो सोचने का स्पीड भी होगा ना वो बहुत ही गजब का होता है ना। उन्होंने आपका पूरा लाइफ टाइम से लेकर के एंड तक का वो इतने जल्दी सोच लिया होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने जल्दी सोचा होगा, समझ रहे हैं। लेकिन जो सभी क्वालिटीज हमारे अंदर आई है सब कुछ भगवान से ही आ रही। तो अगर आप सोच सकते हो तो भगवान भी सोच सकता है, आप देख सकते हो तो भगवान भी देख सकता है, समझ रहे हैं? हम भगवान के प्रोटोटाइप है मैं बहुत। वो नहीं बोल रहा हूँ कि उनको सोचने का जरूरत ही क्या है, उनको बिना सोचे ये सब हो सकता है ना। आप समझे नहीं, उनका सोच ही आवाज नहीं बहुत। आ रहा प्रभु। हरे कृष्णा, मैं कह रहा हूँ उनको हाँ हाँ, सोचने का, आ गया। उनको जो जरूरत है उन्होंने बहुत फास्ट ही सोच लिया है, उन्होंने आपको यहाँ भेजने के टाइम ही सब कुछ सोच के रख दिया है, समझ रहे हैं? क्योंकि उनको अंतर्यामी बोलते हैं ना, उनको सब कुछ पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। आप समझ रहे हैं? बेसिकली भाई कैलकुलेशन तो हुआ है, कैलकुलेशन इतना फास्ट हुआ है कि आप कह रहे हो कि मतलब भगवान को सोचने की जरूरत कैसे नहीं है। भगवान ने सोचा है भाई, आप हर व्यक्ति के बारे में सोचा है, कैसे मैं इसको वापस लेकर के आऊंगा। सोचे तो है ही भगवान। आप जितना भी कन्वर्सेशन भी देखते हैं, तो इवन जब भगवान प्रकट होते हैं, अभी आपको दिखेगा बहुत सारे जगह भगवान के लोगों ने आराधना करी, भगवान ने प्रकट हो तो भगवान ने सोचा समझा तभी तो सब कुछ दिया है उसको। इवन कई जगह भगवान के पर्पट में भी लिखा हुआ है कि भगवान ना, मतलब अगर आप भगवान की भक्ति कुछ मेटेरियल डिजायर से करें तो भगवान सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई, इसका ये गलत विषय है, मैं इसको इसका ना पूरा मटेरियल छीड़ छीड़ लूंगा और ताकि ये मतलब प्रॉपर भक्त बने, तो भगवान तो सोचते तो हैं। कंक्लूजन ये है प्रभु, भगवान भी सोचते हैं, पर उनका जो वो सोचने का है जो लेवल है, वो हमारे ऑब्वियसली ब्रो, डिफरेंट लेवल पे। ऑब्वियसली बहुत ही हाई स्पीड है। मतलब आप समझ लीजिए, आप इंटेल पेंटियम 1 और 2 होंगे, भगवान सुपर कंप्यूटर है, करोड़ों सीपीयू लगे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु कृष्णा। एक एक और थोड़ा और हम्म। डिस्टर्ब करूंगा, मतलब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, पूछ सकता हूँ क्या? मतलब दूसरी जगह से था अरे वो। फिर मैं हरे कृष्ण। यस प्रभु। मैं कह रहा हूँ फिर तो ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं ना, उसके बाद पूछ लेते हैं। ओके ओके प्रभु। हाँ, पढ़िए ब्रो। The Lord was not just waiting to get them together on the battlefield of Kurukshetra and kill them all at one time, just make a short cut in his killing mission. Godless kings of or heads of state, when puffed up by advancement of material wealth, education, and increases of population, always make a show of military strength and give trouble to the इनोसेंट। इनोसेंट। तो यहाँ पे बता रहे भगवान एक युक्ति लगाए, सारे जितने भी राजा लोग थे जो दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए थे, वो इसलिए हो गए थे क्योंकि उनकी भौतिक संपन्नता में वृद्धि आ गई थी, जैसे कि क्या बोलते हैं, धन संपत्ति और जनसंख्या में जब वृद्धि आई थी, तो अपना वो बल दिखाने के लिए, शौर्य दिखाने के लिए
वो निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते थे। तो ऐसे लोग, ऐसे राजाओं को भगवान मारने के लिए, वध करने के लिए सबको एकत्रित कर दिए। When Lord Krishna was personally present, there were many such kings all over the world, and he thus arranged for the battle of Kurukshetra. In his manifestation of Vishwarup, the Lord expressed his mission of killing as follows: I have willingly descended on the earth in my capacity of inexorable time reach the unlimited population. I shall finish all those who have assembled here except you, Pandavas. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान अपना विश्व रूप में दिखाए थे कि किस प्रकार वह जीवों को खाते हैं। एक रूप है भगवान का उसमें। हम्म। और तो जैसे कि जब वो जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, असामान्य जनसंख्या में, तब उसको भगवान काल के रूप में ग्रहित करते हैं। आई शैल हम्म। फिनिश ऑल दोज हु हैव असेंबल्ड हियर एक्सेप्ट यू द पांडवास। मतलब पांडव को बता रहे थे, अर्जुन को, कि हम्म। मैं सबको खा जाता हूँ। This killing does not wait for you to take part in it. It is already arranged. All will be killed by me. If you want to become famous as the hero of the battlefield and thus enjoy the booty of war. Booty of war means bro? बूटी मतलब प्रो जी उसका वो जो शौर्य मिलेगा भाई तुमने मतलब बहुत ज्यादा मतलब जो बूटी बेसिकली क्या होता है कमाई ना। तो इससे शोहरत मिलती है जो मतलब पूरा राज्य मिलेगा। वही है पूरा बूटी। अच्छा अच्छा, प्रसिद्धि। हम्म। O Sabyasachi just become the immediate cause of this killing and thus take the credit. तो बता रहे हैं भगवान की अर्जुन को, सव्यसाची, कि इस युद्ध में तुम अंश ग्रहण करो और इसका हम्म। श्रेय तुम लो। हम्म। I have already killed at the great warriors Bhishma, Drona, Jayadratha, Karna, and many other great generals. Do not worry. Fight the battle and be famous as a great hero. हम्म। तो भगवान बोल रहे हैं, मैंने ये सबको पहले ही मार दिया है, भीष्म, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण और जितने भी और हम्म। राजा लोग थे। बस तुम अभी युद्ध करो, चिन्ह भयभीत तो नहीं हो, तो बाकी तुमको श्रेय मिल जाएगा एक हीरो का। The हम्म। Lord always wants to see his devotee as the hero of some episode which he himself performs. He wanted to see his devotee and friend Arjun as the hero of the battle of Kurukshetra, and thus he waited for all the miscreants of the world to assemble. तो यहाँ पे हम्म। भगवान बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, जैसे कि अर्जुन को दे रहे थे ये कुरुक्षेत्र की भूमि में हीरो बनने का। हम्म। ये मतलब भगवान ना ये तो एक साथ सबको शॉर्टकट भी देना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि भाई अर्जुन में मतलब ना बहुत फेमस हो जाए। और ये आखिरी का लाइन प्रभुपाद का ब्लैक देखिए। एंड हाँ, सिर्फ और सिर्फ यही वजह और कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से भगवान ने ना रिप्लाई नहीं दिया। ये बड़ा डीप पॉइंट बोले ना। सिर्फ और सिर्फ दैट एंड नथिंग एल्स। तो सोचिए आप लोगों को आज कितना गहरा भगवान के दिमाग में झांकने का मौका मिला थोड़ा सा भगवान कैसे सोचते हैं और क्यों करे कैसे करे। तो और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लाइफ के लिए भी बता रहे हैं कि देखिए आदमी को शॉर्टकट सोचना चाहिए थोड़ा वो। ऐसे एक बार में मेहनत करूँ और सब कुछ सारा काम उखाड़ के फेंक दूं। ऐसे छोटे छोटे ऐसा कांड करने कोई फायदा नहीं। तो ये है। हाँ अरविंद प्रभु आप बताइए क्या पूछ रहे थे। अरविंद प्रभु। हाँ बोलिए। आया था कि भगवान, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भगवान रेप रेप किए। क्या भगवान बहुत तो भगवान रेप किए हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या बोले फिर से वो। वहां पर वर्ड आया था तो क्या वर्ड था। मैं परम जी बाद में बताऊं क्या इसको? मेरे साथ नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है। और नेटवर्क मेरे साथ हो रहा है, मैं बात बात बताता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है कल 44 श्लोक से शुरू करेंगे ठीक है। चलिए वांछात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।